राकेश टिकैत तो सही कह रहे हैं कि पहले लड़ाई शुरू हुई थी, वो किसान की ज़मीन और फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई शुरू हुई थी। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब देश को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पड़ रही है, युवाओं का रोजगार बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, महंगाई से देश को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ठीक मुद्दा उठाते हैं कि सारा देश ही बिकने पर उतारू हो गया है, तो इसको बचाने के लिए किसान आगे लगे। असली किसान होगा इस देश का, जिसे मवाली फंडिंग वाला किसान, आतंकवादी किसान, पाकिस्तानी खालिस्तानी, जो किसान अपनी धरती पे ये दिखाना चाह रहा है कि यही ओरिजिनल किसान है। आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को हम ये दिखाना चाहें कि कोई जो इसके विश्वसनीय सूत्र है उससे ज्ञात करवावे कि वो कौन सा किसान है रहा, वो यू किसान है। यू किसान अब धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रहा, अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। जो बात कहेगा उस पर लाठी चलाई जाएगी, उसका सिर फोड़ा जाएगा। उनके लिए कानून क्यों नहीं है? इस देश में कानून सबके लिए एक है। इस देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए। इस देश में उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी आज बिजली है। प्रदेश हरियाणा है, पंजाब में फ्री है, हरियाणा में बहुत ही कम है, 35 रुपये आस पावर है, यहाँ 175 है। यूँ ज़्यादा पानी काट रहा है क्या किसान? 5-4 साल हो गए गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा। योगी जी के एक बीजेपी ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियल पे ट्वीट होता है राकेश टिकैत को लेकर के बक्कल उतार देंगे। देखो बक्कल तो देख लिया उन्होंने, उतार दिया। चौधरी साहब लखनऊ गए, हमारी राजधानी है, ये किसान है, इस देश का अन्न पैदा करके इनका बेईमानों का पेट भर रहा है। ये कहीं भी जा सके, इस पर कोई बैन है कहीं? ये तो कहीं भी जा सके। यही देख लो, कल परसों योगी जी ने अपने चैनल पर अपने आप ही लाइव बोले अब किसी किसान का कनेक्शन नहीं कटेगा। हम जनपद सहारनपुर के किसान हैं, अभी फोन आया था, छापेमारी चल रही। अरे एक आधी बात तो सही बोल दो। हम तो इस देश के प्रधानमंत्री जी का भी इस पंचायत के माध्यम से, जो हमारे बड़े नेता है, वे उनका प्रचार करेंगे। मोदी जी आपने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। आज गन्ने का रेट 700 रुपये क्विंटल कर दो, 3 महीने रह रहे 2022 के। आज गेहूं का रेट 4000 रुपये प्रति क्विंटल कर दो, 3 ही महीने तो रह रहे। 70 लाख युवाओं की कहाँ नौकरी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर में है। 5 सितंबर को एक महापंचायत होने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक ऐलान किया था, चलो मुजफ्फरनगर। ये मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक पंचायत होगी जब से भारतीय किसान यूनियन का संगठन बना है, और ये बहुत ही बड़ी पंचायत होगी। 6-7 लाख लोग इसमें मौजूद होंगे, देश भर से लोग आएंगे और करोड़ों किसानों की नज़र है। और उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में ये रैली काफ़ी सियासी हलकों में रैली को लेकर चर्चा है। और यहाँ पर आप देखेंगे पंडाल, जो कि लाखों लोग यहाँ पर उस दिन जमा होंगे। और सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या होगा? क्या इस रैली के बाद सरकार किसानों से एक बार फिर बातचीत शुरू करेगी या नहीं? के मुद्दे हो, गैस के मुद्दे हो, लगातार मतलब राकेश टिकैत महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं। राकेश टिकैत तो सही कह रहे हैं कि पहले लड़ाई शुरू हुई थी, वो किसान की ज़मीन और फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई शुरू हुई थी। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब देश को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पड़ रही है, युवाओं का रोजगार बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, महंगाई से देश को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ठीक मुद्दा उठाते हैं कि सारा देश ही बिकने पर उतारू हो गया है, तो इसको बचाने के लिए किसान आगे लग के लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए, लेकिन 5 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने पर रेट बढ़ा है। क्या चुनावी लॉलीपॉप? ये तो लॉलीपॉप भी नहीं है। 5 पैसे किलो का रेट बढ़ाना, अरे 1 साल में बढ़ाया है ये। अब ये देखो, हर रोज़ डीजल पेट्रोल के दाम किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, गैस के रेट किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब हर चीज़ का, सर्फ की पुड़िया लेने चले जाओ उसके दाम बढ़ रहे हैं, छोटा मूंगफली का पैकेट लेने चले जाओ उसके दाम बढ़ रहे हैं। मतलब 5 पैसे किलो की बढ़ोतरी करी है, ये शर्मनाक है और किसान इसकी निंदा करता है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, 50 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ा है, उसका दाम कैसे देखते हैं? जो अच्छा काम करेगा वो तो अच्छा ही माना जाएगा। रेट बढ़ाए हैं कि उससे किसान को लाभ होगा, उसकी हम तो ये कहेंगे उसकी पंजाब की तरफ पर दूसरे प्रदेश भी किसान के रेट बढ़ाएं, हम उसको अच्छा मानते हैं। अच्छा मानते। अब आगे का रास्ता, जैसे इन्होंने बताया कि पंचायत करेंगे जगह जगह देश भर में, यहाँ पर कितने लाख लोग यहाँ पर मौजूद होंगे उस दिन, कोई आकलन? इस सरकार की कोई भी एजेंसी ये आकलन नहीं कर सकती कि यहाँ किसान कितना होगा। यू असली किसान होगा इस देश का, जिसे ये मवाली फंडिंग वाला किसान, आतंकवादी किसान, पाकिस्तानी खालिस्तानी,
यो किसान अपनी धरती पे ये दिखाना चाह रहा है कि यही ओरिजिनल किसान है। आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को हम ये दिखाना चाहें कि कोई जो इसके विश्वसनीय सूत्र है उससे ज्ञात करवावे कि वो कौन सा किसान है रहा, वो यू किसान है। यू किसान अब धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रहा, अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। जो बात कहेगा उस पर लाठी चलाई जाएगी, उसका सिर फोड़ा जाएगा। उनके लिए कानून क्यों नहीं है? इस देश में कानून सबके लिए एक है। इस देश में शिक्षा समान एक समान होनी चाहिए। इस देश में उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी आज बिजली है। प्रदेश हरियाणा है, पंजाब में फ्री है, हरियाणा में बहुत ही कम है, 35 रुपये आस पास हो रहे हैं, 175 है। यूँ ज़्यादा पानी काट रहा है किसान। 5-4 साल हो गए गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा। योगी जी के एक बीजेपी ट्विटर हैंडल को ऑफिशियल पे ट्वीट होता है राकेश टिकैत को लेकर के बक्कल उतार देंगे। देखो बक्कल तो देख लिया उन्होंने, उतार दिया। चौधरी साहब लखनऊ गए, हमारी राजधानी है, ये किसान है, इस देश का अन्न पैदा करके इनका बेईमानों का पेट भर रहा है। ये कहीं भी जा सके, इस पर कोई बैन है कहीं? ये तो कहीं भी जा सके। यही देख लो, कल परसों योगी जी ने अपने चैनल पर अपने आप ही लाइव बोले अब किसी किसान का कनेक्शन नहीं कटेगा। हम जनपद सहारनपुर के किसान हैं, अभी फोन आया था, छापेमारी चल रही। अरे एक आधी बात तो सही बोल दो। हम तो इस देश के प्रधानमंत्री जी का भी इस पंचायत के माध्यम से जो हमारे बड़े नेता है वे उनका प्रचार करेंगे। मोदी जी आपने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। आज गन्ने का रेट 700 रुपये क्विंटल कर दो, 3 महीने रह रहे 2022 के। आज गेहूं का रेट 4000 रुपये प्रति क्विंटल कर दो, 3 ही महीने तो रह रहे। 70 लाख युवाओं की कहाँ नौकरी है? रेल बेच का पूरा पटेगा इस देश का, स्टेडियम बेच का पूरा पटेगा इस देश का। इसकी खेती भी बेचेगा कि इसके किसान की धरती माता जमीन उसकी माँ होती है। अपनी माँ की रक्षा हर तरह से किसान करेगा, उसे नहीं देने का किसी को। संसद जब चलती है मानसून सत्र, 550 किसान इस किसान आंदोलन में शहीद हो जाते हैं, लेकिन सरकार 2 मिनट का मौन क्यों नहीं रखती? दुर्भाग्य है देश का। जो हम लोग चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं, किसान अगर शहीद हो गया उनके लिए उन पर 2 मिनट के मौन रखने का भी समय नहीं है, तो दुर्भाग्य है उनका भी और देश का भी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये पंचायत कैसा प्रभाव डालेगी? पंचायत पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान अपनी मांग मानेंगे। ये सबसे पहली पंचायत होगी 5 तारीख में आने वाली में। इसी ने लेकर जो दिल्ली राजधानी का जो रास्ता है वो मुजफ्फरनगर के ही। मुजफ्फरनगर में एक पंचायत होने जा रही है और इसे महापंचायत बार बार चलो मुजफ्फरनगर का नारा है। देश भर से किसान होंगे, करोड़ों लोगों की आस्था और करोड़ों लोगों के विश्वास बन चुके राकेश टिकैत अब इस आंदोलन को एक नया जन्म दे रहे हैं मुजफ्फरनगर से। ऐसा है, देखो गाजियाबाद में लैंड दबने से 8 आदमी के शादी मर गए, उनको तो 5-10 लाख रुपए दे दिए गए। उत्तर प्रदेश में वही सरकार है, दिल्ली में वही सरकार है। किसान क्या करे? किसान 600-700 आदमी मर गए। अभी तो दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे 1 रुपया दिया नहीं है किसी को। तो दो तरफा राजनीति कर रही है सरकार। किसानों की वोट से बनी है और सरकार पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक इसे कानून वापस नहीं लेंगे तब तक किसान अड़ा रहेगा। यहाँ करोड़ों की संख्या में भी आदमी आ सकता है। कोई इसकी उम्मीद नहीं लगा सकते कि 10 लाख आएगा, 20 लाख आएगा। सरकार के आंकड़े सब फेल हो जाएंगे। आकलन कुछ नहीं है कितने लाख की भीड़ होगी। हमने नरेश टिकैत से ही बात की थी इस बारे में, लेकिन उन्होंने 6-7 लाख लोगों का यहाँ पर जो आएंगे 6-7 लाख लोग आएंगे, लेकिन अभी तक कोई आकलन नहीं है कि 10 लाख आएंगे, 20 लाख आएंगे। लेकिन 2017 में जब योगी सरकार आई तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि किसानों का जो 51,000 करोड़ जो बकाया है उसका 14 दिन में इंटरेस्ट के साथ भुगतान किया जाएगा। लेकिन अभी तक 14,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में किसानों का बकाया है। हमारा जिला शामली, गांव काजपुर सिंबाड़वा, प्रधान हमारे 3 चीनी मिल है, गोबर, शामली, थाना भवन। 357 करोड़ रुपया अब तक बकाया है। अब तक तो पेंशन मिलने बात। और ये जो पंचायत है ये किसानों से दुखी होने की वजह से पंचायत हुई है। हर किसान दुखी है आज के टाइम। किसानों को लेकर बड़े सवाल हैं, बिजली की समस्या हो या रोजगार के मुद्दे हो। सरकार बड़े बड़े बैनर लगाती है, 4 लाख सरकारी नौकरी और उत्तर प्रदेश स्मार्ट देश में नंबर 1।
दिल्ली में तमाम तरह के विज्ञापन लगाते हैं, लेकिन जब किसानों के बीच पहुंचते हैं, आम लोगों के बीच पहुंचते हैं, तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बिजली के रेट यहाँ से महंगे हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान लगातार 9 महीने से आंदोलन कर रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, लगभग 17 सितंबर 2021 को 1 साल हो जाएगा।